आज यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 का नाम है लॉगरिथम। इस चैप्टर में हम लोगों ने लॉगरिथम के रूल्स और लॉगरिथम को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1। तो आज एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है उससे पहला वो क्या कहा है, उससे कहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन अ साइंटिफिक नोटेशन। नीचे कुछ नंबर दिए हैं और इसको किस नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, किससे यूज की जाती है? बेसिकली हमारे पास डेली रूटीन में हमें बहुत सारे नंबर ऐसे मिलते हैं जो बहुत छोटे होते हैं या बहुत बड़े नंबर्स होते हैं जिनसे हमें डीलिंग करनी पड़ती है। तो फिर इस तरह के नंबर्स को हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर दिया है उसने 0.000, ये 8 टाइम यहाँ 0 है, तो देन आगे जाके नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इतने छोटे नंबर को लिखने के लिए हम लोग इतनी बड़ी टर्म यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके तो इसकी जो टर्म है उसको छोटा बना देते हैं। ठीक है, यानी लिखने का मेथड और पढ़ने का मेथड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वैल्यू जो है हमारी वो चेंज नहीं होती, वैल्यू हमारी वही रहती है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ वैल्यूज़ बड़ी भी दी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ी वैल्यूज़ हैं इसको पढ़ना और लिखना, वैसे तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर इससे भी बड़ी या ये वाली टर्म्स आ जाती हैं तो फिर क्या करना होता है, उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं और उससे उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो वैल्यू है हमारी उसको पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है। अब साइंटिफिक नोटेशन में टर्म्स लिखी कैसे जाती हैं, ठीक है, देखिए ज़रा यहाँ पे आपने कंसीडर करना है कि लास्ट पे जैसे अभी ये आपके पास क्या दिया हुआ है, डेसिमल फॉर्म में उसने आंसर दिया हुआ है। ये जो वैल्यू है हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, तो कंसीडर करना है कि इसके बिल्कुल लास्ट पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट को जब हम लोग क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, कहाँ पे लेके जाना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कोई नंबर हो, स्टार्टिंग में पहला कोई नंबर हो। ठीक है, तो देन उसके बाद हम लोग जो पॉइंट को वहाँ पे लगाएंगे, तो उसके बाद जितनी वैल्यूज बचती हैं उसको हम लोग 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में लिखते हैं। वो जो 10 रेज़ टू पावर फॉर्म बनती है वो है हमारे पास बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन। तो अब देखिए मैं यहाँ से पॉइंट को मूव करवाने लगी हूँ, मुझे यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, ये जो नंबर है वो मेरे पास क्या है, 1 2 3 9 तक ये नंबर्स होने चाहिए। तो जो नंबर साइंटिफिक नंबर्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे क्या होने चाहिए, 1 to 9 तक होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर नज़र आ रहे हैं और वो साइंटिफिक है। अब मैं पॉइंट को यहाँ से जब यहाँ पे मूव करवाऊंगी तो मैंने कितनी टर्म्स यहाँ पे स्किप की हैं, 3 टर्म्स मैंने स्किप की हैं। तो अब पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये बनेगा 5.7। जितनी टर्म्स हम स्किप करेंगे उसको 10 रेज़ टू पावर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 मैंने 3 टर्म्स स्किप की थी तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 रेज़ टू पावर 3। इस तरह की जो नोटेशन है ये हमारे पास क्या बनती है, साइंटिफिक नोटेशन बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी देखें, यहाँ पे पॉइंट मैंने कंसीडर किया कि यहाँ पे लास्ट पे है, तो मैं अब ये जो किया कि पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे है, अब मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नंबर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर जो भी सिग्निफिकेंट नंबर होगा उसके बाद मैंने उस पॉइंट को लगाना है, तो वो मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो मैंने कितने नंबर यहाँ पे स्किप किए हैं, काउंट करें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7। ठीक है, यानी जितनी टर्म्स हमने स्किप करनी है 10 की पावर में उतने ही नंबर हम लोगों ने लिखने हैं। और यहाँ पे मैं सिग्निफिकेंट नंबर जो है ना 1 to 9 सिर्फ वो यूज़ कर रही हूँ, बाकियों को मैंने 10 रेज़ टू पावर 7 में कवर कर दिया। और अगर आप इसको खोलेंगे तो हमारे पास यही चीज़ बनती है। ठीक है, तो इसको पढ़ना भी आसान है और उसके बाद इसको लिखना भी आसान है। हम लोग सिंपल इसको 4.98 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7 लिखेंगे, इसका और इसका मतलब जो है वो सेम ही होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी यहाँ पॉइंट है, मूव करवाएं यहाँ से यहाँ पे, तो ये आएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? नेक्स्ट चले, यहाँ पे देखें, अब यहाँ उसने ऑलरेडी हमें पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पॉइंट को मूव करवाना है। यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद। तो अब कितनी टर्म्स हम लोगों ने स्किप की, यहाँ पे 2 टर्म्स हमने स्किप की हैं, तो यहाँ आएगा 4 पॉइंट, नंबर सारे ही आएंगे 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, जितने नंबर्स हमने स्किप किए हैं 1 and 2 वो हमने इसकी पावर में लिख देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें, यहाँ पे भी कंसीडर करें, पॉइंट यहाँ है, हमने मूव करवाया, यहाँ से यहाँ गए हैं, तो ये आएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट यहाँ से देखें, अब इस क्वेश्चन में और बाकी जो हमने क्वेश्चन किया उनमें थोड़ा सा चेंज है।
वो चेंज ये है कि हम लोग पहले राइट साइड से लेफ्ट पे अपना पॉइंट मूव करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखें हमें यहाँ जीरो नज़र आ रहे हैं, तो देन हमें क्या नज़र आ रही है, वैल्यू नज़र आ रही है। तो ये जो स्टार्टिंग पे जीरो है वो हमने ख़त्म करने हैं और पॉइंट को हमने कहाँ लेके जाना है, एक सिग्निफिकेंट नंबर के बाद लेके जाना है। तो मैं यहाँ से जब मूव करवा के पॉइंट यहाँ लेके जाऊँगी, पहले हम लोग लेके आते हैं राइट टू लेफ्ट, अब हम लेके जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो फिर क्या होगा कि वैल्यू तो वही आएगी जो हमने नंबर स्किप किए होंगे, लेकिन साथ में उसके क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये आएगा 6 पॉइंट, मैंने पहला सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, 43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 2 3, 3 तो आएगा लेकिन साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन भी आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करवाना है, लेफ्ट टू राइट मूव करवाना है तो नेगेटिव साइन आएगा, और जब राइट टू लेफ्ट मूव करवाना है तो हमारे पास कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट ये भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो पॉइंट हम लोग यहाँ पे इधर मूव करवा रहे हैं, तो कितने डिजिट हम लोग स्किप कर रहे हैं, 3, और सिग्निफिकेंट नंबर है 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3। ठीक है, उसके बाद कंसीडर करें यहाँ पॉइंट है, पॉइंट यहाँ से यहाँ लेके गए तो कितने डिजिट स्किप किए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हम लोगों ने स्किप किए थे, तो मैंने 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 लिखा है। तो यहाँ मैं ये पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दूँ, वो भी एक ही चीज़ है, और अगर इस तरह से लिख लूँ वो भी एक ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ 1 to 9 डिजिट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो ज़ीरो है वो हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है हमारे पास 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ऊपर जो वैल्यू है वहाँ पे हम लोग पॉइंट अपने यहाँ से राइट टू लेफ्ट मूव करवा रहे हैं, नीचे वाले लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहे हैं, यानी ऊपर वाला आंसर जो हमारे पास आएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 पॉजिटिव में, और नीचे वाला जो आंसर है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 आंसर आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बस हम लोगों ने क्या करना था, जो बड़ी टर्म्स को भी इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना था, और जो बहुत छोटी टर्म्स थी उनको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना था। नंबर 2 में उसे कहा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, हम लोगों ने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन दी है, यानी साइंटिफिक को हम लोगों ने किस में कर देना है, ऑर्डिनरी में कर देना है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिंपल टर्म थी उसको, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन थी उसको हम लोगों ने किस में किया था, साइंटिफिक में। तो अब साइंटिफिक को हम लोगों ने चेंज कर देना है ऑर्डिनरी। तो आप इसको डायरेक्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए ज़रा, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो अंडरस्टूड है कि हम लोगों ने जो पॉइंट लगाना है वो लेफ्ट साइड पे लगाना है। तो लेफ्ट साइड पे कैसे लगाना है, एक तो 6 को काउंट करें, और उसके बाद यानी 6 नंबर 4 में से एक 6 नंबर निकल गया, बाकी कितने रह गए, 3। तो आपने 3 0 लगा के पॉइंट लगा देना है, तब भी आंसर आपका आ जाता है। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इसको क्या करें, 6 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास नेगेटिव टर्म है उसको क्या करें, 1/10 रेज टू पावर 4 में लिखें, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, 6/40। ठीक है, तो यहाँ पे इस टर्म की जगह हम क्या लगाएंगे, ये फर्स्ट टर्म की जगह हम 6 लगाएंगे, तो इसकी जगह बाकी जितनी टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी उनकी जगह हमने पॉइंट लगा देना है। यानी ये जो हमारे पास 3 टर्म्स थी, 3 0 और 1 की जगह हमने पॉइंट लगा दिया, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो पॉइंट के बाद अगर आपने 0 लगाना है तो वो लगा दे, नहीं लगाना तो हमारा आंसर ये भी ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे पहले तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं, पॉइंट की जगह पे 2 0, पॉइंट की जगह 1, टर्म्स की जगह 0, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 10 है, तो ये इसको 10 टाइम्स लिखेंगे, 3 3 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट करें, और बाकी जो टर्म्स बच जाएंगी वो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 0, कितने 0 रह जाते हैं, 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
इस तरह से भी आंसर आ जाता है। और अगर आपने यहाँ पे ये 10 इसमें काउंट करवाना है तो फिर 2 डिजिट्स ये ऐड करें और उसके बाद 8 0 लगा के तो इसको पॉइंट को आप लास्ट पे ले जाएं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी इसका पहले पॉइंट खत्म करवा लेते हैं। तो ये आ जाता है पॉइंट की जगह 1 और डिजिट्स की जगह 0। और ये इसका नेगेटिव खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। और ओवर में 6 का मतलब ये है कि नीचे कितने 0 पड़े हैं, 6 4 5 6। और अब इनको कलेक्ट करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 9 0 3 4 5 6 7 8 एंड 9 जीरोज आ गए। अब क्या करना है, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो स्किप करें, 1 2 3 4। 4 जीरोस की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है, वो डिजिट्स लिखने हैं। और बाकी जितने जीरो बच जाते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दें। कितने थे, 5 5 0 लगा के तो 1 की जगह हमने क्या लगा देना है, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 लगा लें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे भी यही काम करेंगे, पहले पॉइंट ख़त्म करें। पॉइंट की जगह 1, डिजिट्स की जगह 0। और यहाँ पे 8 का मतलब यहाँ पे कितने जीरोस पड़े हैं, 8 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये कैंसिल आउट करें तो 7 8 6 5 3 कैंसिल आउट हुए तो बाकी कितने रह गए, 5 1 2 3 4 5। ये आंसर है। बहुत ईजी, हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है ना वो कंप्लीट हो गई।